मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बनने वाला है। 6 तारीख के दिन बुधवार का दिन है, साथ साथ द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुधवार का योग बन रहा है त्रयोदशी के साथ, तो बुध प्रदोष का योग बन गया है। ऐसे में बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सुंदर जगह योग बना रहे हैं, महालक्ष्मी योग का निर्माण करने के लिए बिल्कुल तत्पर है, लेकिन अस्त चल रहे हैं। देव कृपा से भगवान देखिए योगा योग ज्योतिष के यही निधि निकाल के लाते हैं। बुध एक मैनेजमेंट का ग्रह है, बुद्धि एक सात्विक बुद्धि का, बुध एक सात्विक बुद्धि का ग्रह माना जाता है बुध महाराज। तो ऐसे में वो कमज़ोर चल रहा होता है तो हमें क्या होता है, जो जिस दिशा में काम से लाभ होने वाला होता है वो हम विचार आते ही नहीं है। तो ऐसे में थोड़ा इस समय में अच्छा होगा कि बेलपत्र भगवान पे अर्पित करें शाम के समय, और हो सके तो थोड़ा दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। और शास्त्र के दृष्टिकोण याज्ञवल्क्य के द्वारा बताया गया है कि दही से भगवान को स्नान कराने से क्या होता है कि बहुत सारी जो कष्ट हैं, मट्ठे से भगवान को स्नान कराएं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मट्ठा लेकर भगवान का दही में पानी मिलाकर भगवान का पूजन कर लेने से क्या होता है कि बहुत सारे कष्टों से निवृत्ति का योग बनेगा। इस शाम के प्रदोष काल जब सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, उससे पहले पहले ये उपाय को करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग बहुत जल्दी से आपके आने को तैयार है। तो थोड़े से इस समय को उपयोग कर लीजिए। आपका आज का समय 60% ठीक दिखाई देता है, लेकिन फिर भी थोड़े पैसे जहाँ खर्च होने के ज़्यादा योग बन रहे हो उसमें कम करने का प्रयास करें। जल्दीबाजी में काम ना करें। इस समय थोड़ा क्या हो रहा है कि आप अपने आप को सुपीरियर मान के काम कर रहे हैं और हम सब अपने आप को सुपीरियर मानते हैं तो कई बार कष्ट में फंस जाते हैं। इस समय थोड़ा सा सामने वाले की सलाह को समझने का प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सही समय पर सही बुद्धि साथ दे, उसके लिए हल्दी का टीका माथे पे लगाइए, पीली चीज़ों का दान करें, अच्छा होगा। 8 तारीख शुक्रवार का अवसर चतुर्दशी तिथि विद्यमान सुबह के समय, लेकिन शाम के समय दिल्ली के पंचांग के अनुसार से पूर्णिमा का आगमन हो जाएगा। इसलिए सत्यव्रत हयग्रीव जयंती इस दिन शास्त्र के दृष्टिकोण से मनाई जानी चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण समय आपके लिए बनकर तैयार है। एक नया शक्ति के साथ ग्रह आपके सपोर्ट में आ गया है। आपके विचार कुछ चीज़ों को नए नज़रिए से चीज़ें देखते दिखाई देंगे। मन पूरी तरह से बहुत सारी चीज़ों में आपको लाभ देने के तैयार बैठा है। सत्यनारायण भगवान की उपासना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना या विशेष तौर पर गौशाला में जाकर कुछ चीज़ों को देना, दान करना, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन संपूर्ण रूप से शालिग्राम जी को रखकर उनके समक्ष सत्यनारायण भगवान की कथा करना और फिर केले इत्यादि का प्रसाद वहाँ वितरण करना, ये भी आपके लिए चूरमे का प्रसाद वितरण करना, प्रसाद ग्रहण करना आपके लिए बहुत शुभ योग बना सकता है। 9 तारीख बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। शनिवार के दिन राखी का योग बन रहा है, पूर्णिमा का योग बन रहा है और ऐसे में बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं।